सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिलिनियर फिगर की एक्सरसाइज 11th ए। तो 11th ए में चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हैं, वो दिया रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 18 डिग्री और हमको फाइंड करना है एंगल एक्स। इन रेक्टेंगल हमको पता है कि रेक्टेंगल इज अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, diagonals are equal. Diagonals equal, which means that AC will be equals to BD. Since AC is equals to BD and diagonals equal होने के साथ साथ बाइसेक्टर भी होते हैं एक दूसरे के, है ना। दे बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स कि AO will be equals to OC, that will be equals to OB and that will be equals to OD. तो आपके सारे साइड AO, OB, OC, OD इक्वल होने वाले हैं। Therefore आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल OAB will form an isosceles triangle। ये हमारा एक isosceles triangle हो गया। In isosceles triangle OA equals to OB and as we know that equal sides opposite angles will also be equal, that is angle OAB will be equals to angle OBA। आपके ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या रहेगी? opposite angle of equal sides are equal, that means कि आपका ये और ये इक्वल होने वाला है, that is ये हमारा 18 डिग्री हो जाएगा। और हमको पता है कि जो एंगल CBA फॉर्म कर रहा है वो पूरा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और अगर उसमें ये एक बाइसेक्टर, बेसिकली ये एंगल लाइन आ रही है जो उसको काट रही है, जो कि 18 डिग्री फॉर्म करेगी, which simply means कि x plus 18 will be equals to 90 degree, that is x is equals to 90 minus 18, that is x is equals to 72 degree। ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं 120 दिया हुआ है एंड रेक्टेंगल है। सिमिलरली इसको O मान लेते हैं, तो OR will be equals to OS, OR will be equals to OS, therefore this particular angle भी हमारा ये क्या होगा? B होगा, that is angle OSR is equals to angle ORS, angle ORS। प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम ये प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हमको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल SOR विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। इन ट्राइंगल ORS एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल S विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज 2B इज इक्वल्स टू 180, उधर जाएगा 120 माइनस होके 60, दैट इज B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंड ये तो हमारा वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेगा, दैट इज एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। B हमको 30 डिग्री पता चल गया, देन A इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30, दैट इज A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा A और B क्या हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज रोम्बस और हमको पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। EF इज इक्वल्स टू EH, HG, GF सारे इक्वल रहेंगे एंड क्योंकि रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो एंगल F इज इक्वल्स टू 140 और एंगल H भी हमारा 140 होगा, दैट इज एंगल H will be equals to 140 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं यहाँ पे आर इक्वल, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब ऑपोजिट एंगल्स अगर हमारे इक्वल है और ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और साइड्स इक्वल होने से इसके ऑपोजिट और इसके ऑपोजिट बोथ एंगल्स विल बी इक्वल, तो हमारा ये एंगल भी x होने वाला है। नाउ इन ट्राइंगल आप वैसे ही कर लेंगे, EHG एंगल E प्लस एंगल H प्लस एंगल G विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एज वी नो एंगल E भी हमारा x है, H हमारा 140 डिग्री है और एंगल G भी हमारा x है, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 2x इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन x विल बी इक्वल टू 20 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा। आपको ये चीज भी यहाँ पे यूज करके इसकी प्रॉपर्टी भी लिखना होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की वजह से ये 180 डिग्री हो रहा है। ये रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर
4. क्वेश्चन नंबर 4 में दिस वन इज ऑल्सो रोम्बस. सिंस इट इज रोम्बस, रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के डायगोनल्स जो रहते हैं वो इक्वली 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं. दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा. एंगल पी एल क्यू विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है. अब ये जो प्रॉपर्टी है 90 डिग्री की होगी तो हम इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एल पी क्यू, इन ट्राइंगल एल पी क्यू में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं. एंगल एल प्लस पी प्लस क्यू विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज 90 प्लस 34 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 124, that will be equals to how much? It will be 56 डिग्री. ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी. एंड हमको पता है रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड भी इक्वल होने वाला है. तो आप ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल एस पी क्यू में ये साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये पर्टिकुलर एंगल इसके ऑपोजिट में, ये पर्टिकुलर एंगल इसके ऑपोजिट में. तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दैट इज x विल बी इक्वल्स टू y. रीजन क्या लिखेंगे इसका? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी. तो हमारा y भी इक्वल्स टू 56 डिग्री आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में ये डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है. इट्स ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड ए सी इज द डायगोनल. बहुत लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, उनको लगता है कि डी वाई इज ऑल्सो, जल्दीबाजी में टेस्ट में वो गलती कर देते हैं डी वाई को एज अ डायगोनल समझकर. दिस इज नॉट अ डायगोनल. डायगोनल हमेशा वर्टेक्स को ज्वाइन करता है. तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में प्रॉपर्टीज क्या होती है? वर्टेक्स एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा और डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट करेंगे. मतलब कि ये और ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री. तो वर्टेक्स एंगल क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इंडिविजुअल हमारा सिर्फ 45 डिग्री होगा. अब आप इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देख लीजिए. ये एक ट्राइंगल है, दिस टू बोथ आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल and 112 is an exterior angle, therefore by an exterior angle property of a triangle. पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि एंगल, so what is name, it's x written over here. Angle x cy will be equals to 45 degree. Reason, what will be the reason? The reason will be diagonals bisect the vertex angle. डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल. नाउ इन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अगर हम अप्लाई करें, आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल कुछ इस तरह फॉर्म हुआ है. ये हमारा 112 एक एक्सटीरियर एंगल हुआ. दिस टू आर इंटीरियर एंगल, डी एंड 45 बोथ आर इंटीरियर एंगल. देयरफॉर डी प्लस 45 विल बी इक्वल्स टू 112 डिग्री. इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम of its two interior opposite angles. ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी. then d equals to 112 minus 45 degree, then d will be equals to 67 degree. ये हमारा आंसर होगा d का. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बस वो वैल्यूज बदल दिया है और डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर दिया है. प्रॉपर्टीज सेम लगने वाली है. आप देख सकते हैं बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लग रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये एंगल भी हमारा क्या होने वाला है? 38 डिग्री. दैट इज एंगल जी, सॉरी नॉट जी, एंगल NMH विल बी इक्वल्स टू 38 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये हमारा 38 डिग्री होने वाला है. एंड हमको पता है कि बाय सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, इसी सेम प्रॉपर्टी से हमारा एंगल MHN विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर पे पूरा 90 डिग्री फॉर्म करता है तो ये पर्टिकुलर हमारा 45 डिग्री फॉर्म करेगा क्योंकि EAFH इज अ डायगोनल. देयरफॉर सिमिलरली जस्ट आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा एक ट्राइंगल हुआ and x is an exterior angle, sum of its interior opposite angle. यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी and it will form x will be equals to
38 degree plus 45 degree. Then x will be equals to how much? It will be 43, 75 and 83 degree, I think so. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास ये ट्रेपेजियम दिया है और ट्रेपेजियम में ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और इसके दो साइड्स इक्वल है, दैट इज BC इज इक्वल्स टू AD। और आपको पता रहना चाहिए कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अगर दो साइड्स इक्वल है, मतलब बेसिकली आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल रहेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके ऑपोजिट एंगल्स के सम 180 डिग्री हो जाएंगे। दैट इज सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंस इट इज एन isosceles triangle, therefore angle A plus angle C will be equals to 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स के सम 180 डिग्री इसमें होते हैं, दैट इज A plus 75 is equals to 180 डिग्री, then A will be equals to 180 डिग्री minus 75, that is A is equals to 105 डिग्री। ये हमारा A की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि ये भी एक काइट है ना। और काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि काइट की प्रॉपर्टी में डायगोनल्स जो होते हैं उसके इक्वल तो रहेंगे नहीं, बट वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट जरूर एक दूसरे को करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री, ये 90, ये 90 और ये 90, सब 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। अब आप इस पहले आप ये लिख देंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बेसिकली ये बाइसेक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि इंटरसेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल, अब आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ट्रायंगल, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आप देखें इन ट्रायंगल ORS, एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल S विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमारे पास O की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, R की वैल्यू हमारे पास 39 है, प्लस एंगल S जो कि A है विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A विल बी 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 39, बेसिकली 129, देन A विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 129, दैट विल बी A इक्वल्स टू 30 and 51 डिग्री। हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर पार्ट बी। हमको B भी फॉर्म करना है। अब B फॉर्म करने के लिए आप देख सकते हैं कि these two sides are equal. Since these two sides are equal, then angles opposite to equal sides, angles opposite to equal side, ये opposite side इसके opposite ये angle, ये equal side इसके opposite ये angle, these two angles will also be equal। अगर ये 74 डिग्री है तो ये 74 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी तुम याद रखिए, सबसे ज्यादा यूज हो रही है अभी तक कि एंगल्स अगर हमारे दो साइड्स इक्वल रहेंगे तो उन दो साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। ये आपको सिंपली आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल तो दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल आप देख लें, इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लिखना मत भूलिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है। एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ट्रायंगल की। तो एंगल P, सॉरी ये बहुत लेंदी हो रहा है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे B दो बार आ रहा है। इन ट्रायंगल POQS के बजाय एंगल POS लगा देते हैं, POS है ना। देन एंगल POS, एंगल P प्लस O प्लस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P की वजह हमारे पास B है, एंगल O विल फॉर्म 90 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 74 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल B विल बी इक्वल्स टू 1, इन दोनों को सम करके ट्रांसपोज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 16 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 16 डिग्री। ये हमारी B की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सिंस अगेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये दो साइड्स इक्वल वो लिखा है, ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हमको A और B की वैल्यू फाइंड करना है। तो A और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें क्या करा जाएगा, अगर ये 34 है, सिंस these two आर इक्वल, देन 34 ये फॉर्म करे तो ये भी 34 फॉर्म करेगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होंगे ना। हमारे पास OD विल बी इक्वल्स टू OC, तो
अगेन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, है ना, इक्वल साइड के ऑपोजिट जो रहेंगे वो 34 34 हो जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल अगर आप देख लें, इन ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ओ की वैल्यू हमारे पास ए है, 34 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 68 एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू 112 डिग्री, हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ये लिखते टाइम प्रॉपर्टीज लिखना मत भूलिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे लग रही है। नाउ अब हमको बी फाइंड करना है। अब बी फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको बी फाइंड करने के लिए अगर ये 34 है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल भी 34 हो जाएगा। तो देयरफॉर अब सेकंड पार्ट की बात करें तो एंगल सी डी बी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने वाला है। अब हमको पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम में ऑपोजिट एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं। एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स के सम 180 डिग्री होने वाले। तो एंगल बी में हमारे पास दो पार्ट है 72 प्लस 34, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर पूरा एंगल बी फॉर्म कर रहे हैं ना। एंड एंगल डी भी हमारे पास दो पार्ट है 34 प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन इसको सॉल्व कर देते हैं, 72 34 34, 72 प्लस 68 प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 71 30 140 प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन बी विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये हमारा बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से डायग्रामेटिक क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से 2 3 4 5 6 सब सेम चल रहा है, 7th वाले में डायग्राम आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड ईच एंगल्स इन ऑफ पैरेललोग्राम। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आर इन द रेशियो 1:5। टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का मतलब दो लगातार एंगल्स, ये दो लगातार एंगल, ये दो लगातार एंगल आर इन द रेशियो 1:5। इसमें क्या करना है, लेट रेशियो बी एक्स। अब रेशियो एक्स ले लेंगे तो हमारा जो एंगल ए है वो 1x, एंगल बी हमारा 5x, एंगल सी हमारा 1x एंड एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 5x। हमको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लगा देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन 1x प्लस 5x plus 1x plus 5x will be equals to 180 degree, that is 5 plus 5 10, then 12x will be equals to 180 degree, x will be equals to 180 degree divided by 12, then x will be equals to how much, 15 degree, x is equals to 15 degree। अब ये x वाली इंडिविजुअली सब में पुट कर दीजिए। आप यहाँ पुट करेंगे तो 5 into x, सॉरी 5 into x, that means कि 5 into 15 that will be equals to 75 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे सब में पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फाइंड द साइज ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इफ वन एंगल इज 20 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, है ना। वो कह रहा है कि एक एंगल 20 डिग्री कम है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट से। आप इंग्लिश मैथ्स में इंग्लिश में अच्छी कमांड रखिए, मैथ्स के क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे तो वो सॉल्व होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। पहले हम इसमें क्या करेंगे, लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। पहले स्मॉलेस्ट एंगल क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। अब क्योंकि एक स्मॉलेस्ट एंगल को एक्स माना गया है, मान लीजिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया है तो इसके ऑपोजिट ये भी एक्स होने वाला है। ये एंगल अगर हम बात करें तो इसी एंगल की वो बात कर रहे हैं कि दिस एंगल इज 20 डिग्री लेस, 20 कम है। कब 20 कम है, इसके ट्वाइस हो जाने से। दैट इज अगर हम एंगल ए बी सी डी, एंगल बी की जो सेकेंड एंगल की वो बात कर रहा है, दैट इज 20 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, और हमने स्मॉलेस्ट एंगल क्या माना है, एक्स। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 20 लेस मतलब सब्ट्रैक्ट, दैट इज एंगल बी जो हमारा रहेगा 2x करने पर भी 20 डिग्री
कम है, लेस है, दैट इज एंगल बी इज इक्वल 2x माइनस 20। ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री। अब हमको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है इन अ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए की वैल्यू x रहेगी, एंगल बी की वैल्यू 2x माइनस 20 दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट विल बी 3x इज इक्वल्स टू 200 डिग्री, देन x विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 3, जो कि डिवाइड नहीं होगा, जो कि इरेशनल नंबर है, दैट विल बी 66 होल 300 है ना, 66 होल 2/3 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आएगी। ये x की वैल्यू इंडिविजुअली यहां भी पुट करेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा। हमको ये पता है कि एंगल A भी x होने वाला है और एंगल C भी x होने वाला है, क्योंकि बोथ ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब एंगल B हम इसमें फाइंड करेंगे, दैट इज 2x माइनस 20 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 200/3 माइनस 20। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका एंगल बी भी आ जाएगा। बॉट मास फॉलो करके आप मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन लगा देंगे तो आपका एंगल बी भी आ जाएगा और एंगल बी और एंगल डी सेम रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि इफ एन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल व्हिच आर फॉर्म बाय द डायगोनल्स। आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में वो ये कह रहा है कि एक रोम्बस है और रोम्बस के एक पर्टिकुलर एंगल 50 डिग्री है। लेट इट अज्यूम दैट एंगल A इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब इस 50 डिग्री हमारे पास ये दिया है और हमको इस पर्टिकुलर ट्रायंगल, जो ट्रायंगल AOB बन रहा है, उसके एंगल्स फाइंड करना है। तो अगर हम याद करें, एक रोम्बस है, तो रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर मींस हुआ कि ये पूरा एंगल बाइसेक्ट होगा इक्वली। दैट मींस जो हमारा एंगल OAB है दैट विल बी 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 25 डिग्री। ये एक पर्टिकुलर एंगल आ गया हमारा, जो ये एंगल रहेगा वो 25 रहेगा। एंड सेकेंड चीज हमको ये पता है कि जो डायगोनल्स रहते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। दैट मीन्स कि हमारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री रहेगा, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अब हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। इन ट्रायंगल AOB दैट इज एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल A हमारे पास 25 है, एंगल O हमारे पास 90 है और एंगल B हमको फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल B विल बी इक्वल टू 90 माइनस 25 दैट इज एंगल B इक्वल टू विल बी 65 डिग्री। ये हमारे पास एंगल B की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास तीनों एंगल आ गए A, O एंड B, है ना, ऑल सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स AC and BD ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD, द डायगोनल्स ABCD एंड AC and BD आर एंगल ABD इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ABD दिस पर्टिकुलर एंगल इज 50 डिग्री और हमको फाइंड करना है फाइंड एंगल DPC। फाइंड एंगल DPC मतलब कि हमको ये पर्टिकुलर एंगल फाइंड करना हुआ है। अब ये रेक्टेंगल दिया, हमको पता है कि रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, है ना, और डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं और एंगुलर बाइसेक्टर नहीं रहते इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो डायगोनल बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो इसका मतलब हमको पता है कि AP विल बी इक्वल्स टू PB, दिस टू विल बी इक्वल, और जब ये दो इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं, है ना। तो हमारा जो एंगल PAB है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल PBA और प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। इसको लिख लीजिएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये प्रॉपर्टी इसकी रहेगी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल PAB, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री।
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास पी भी 50 डिग्री है, एंगल सॉरी पी हमको फाइंड करना है, एंगल पी प्लस एंगल हमारे पास 50 डिग्री है, एंगल बी हमारे 50 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करने पे हमारा एंगल पी विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। देन बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अगर ये हमारा 80 डिग्री आ गया तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये पर्टिकुलर एंगल भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। तो आप प्रॉपर्टी लिखिएगा, देयरफॉर एंगल DPC विल बी इक्वल्स टू एंगल APB बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारा एंगल DPC विल बी आल्सो इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। Now let's move to question number 6. Question number 6 state that if an angle of parallelogram is 2/3 of its adjacent angles, find the angles of parallelogram. 2/3 ना, इसमें कह रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल हम लेट अज्यूम कर लें कि लेट वन एंगल बी x ना, इसमें अज्यूम कर ली कि हमारा एंगल A इज इक्वल टू x है, और उसके एडजेसेंट एंगल की वो जो बात कर रहा है, वन ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल इज 2/3, मतलब वो एंगल B के बारे में ये बात कर रहा है कि इट इज 2/3 है ना। 2/3 सिंपली मींस 2/3 ऑफ एडजेसेंट एंगल दैट इज x, दैट इज 2/3 into x, दैट इज 2x/3। तो हमारा ये आ जाएगा 2x/3। और हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू x है, दैट इज 2x/3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज 5x/3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री into 3 divided by 5, 5 से काट दें, 3 times 15 that is 36 and x is equal to 36 into 3 108 डिग्री, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। therefore angle A will be 108 डिग्री, angle C will also be equals to 108 डिग्री by opposite angles property। angle B की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, that is angle B हमारा है 2x/3 that is 2 into 108/3 36 times 36 into that will be 72 डिग्री। तो एंगल B भी हमारा 72 डिग्री रहेगा और एंगल D भी हमारा 72 डिग्री रहेगा, सारे एंगल्स इसमें आ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 state that in figure 11.31 ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram in which angle DAB is equal to 70 degree and angle DBC is equal to 80 degree, and find the and calculate the angle CDB and ADB, that is x and y. We have to calculate angle this. Now, so since we know it is a parallelogram, therefore these two lines are equal. So therefore angle CBD will be equals to BDA. Angle CBD ये particular angle equal रहेगा angle ADB के by property known as alternate interior angle। therefore हमारा जो y है that will be equals to 80 डिग्री। तो बहुत इजी समझ में आ गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 70 इसके ऑपोजिट में एंगल C will also be 70 डिग्री। एंगल C will be equals to 70 डिग्री by opposite angles are equal in a parallelogram, वो इक्वल होने वाले। अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD में हम अप्लाई कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू 80 है, एंगल C की वैल्यू 70 है और एंगल D की वैल्यू हमारे पास x है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री ना। ये हमारा 7 का फाइनल आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द साइड ऑफ द रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर 18 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। आप डायग्राम देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि 8 वाले में कि उसके डायगोनल्स गिवन है AC एंड BD बोथ आर 18 एंड 24 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है उसका एक पर्टिकुलर साइड, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं। तो डायगोनल्स की रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। अगर हमको पता है कि सिंस diagonals bisect each other, है ना, at 90 डिग्री also, at 90 डिग्री, क्योंकि वो फॉर्म करने वाला है 90 डिग्री। एंड इट ऑल्सो बाइसेक्ट, अगर AC हमारा 18 है तो therefore AO
एंड OC बोथ विल बी 9 क्योंकि वो आधे आधे हो जाएंगे। और अगर हमारा BD 24 है देन BO एंड OD बोथ विल बी 12, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। अब आप ये पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। आप 12 को बेस मान लीजिए, 9 को जो है परपेंडिकुलर मान लीजिए। देयरफॉर इन ट्रायंगल BOC hypotenuse is equals to perpendicular plus base, hypotenuse square is equals to perpendicular, that is 9 square plus 12 square, h square is equals to 81 plus 144, h square will be equals to 225, h will be under root of 225, that is h is equals to 15 सेंटीमीटर। हमारे सारे साइड हो रहे हैं 15 ये 15 ये 15 ये और 15 ये, ऑल साइड विल बी 15, है ना। आपको समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि द साइड ऑफ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी का ही यूज हो रहा है, इसी कॉन्सेप्ट का। इसमें ये कह रहे हैं कि द साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हिज डायगोनल BD इज इक्वल टू 8। अगर BD पूरा 8 है तो हमारे पास 4 and 4, है ना, BO विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आप इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए क्योंकि डायगोनल 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो इसमें भी अगर हम ले इन ट्रायंगल AOB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज ही हमारा 5 है, दैट इज 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन 25 इज इक्वल टू 16 प्लस B स्क्वायर, 25 minus 16 is equals to B square, that is 9 is equals to B square, ठीक है। then 3 B will be equals to 3। हमारे पास B की वैल्यू 3 आ गई, that is ये अगर 3 है ना, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होने वाला है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। therefore AC the other diagonal will be 6 सेंटीमीटर, ये हमारा अदर डायगोनल हो जाएगा ना। तो सिमिलरली 5, 8 and 9 both are almost same। देन चलो सबसे इजी क्वेश्चन है, देन चलो मैं कह रहे हैं कि PQ is a rhombus and PQ is equal to 3, find the perimeter। तो अगर फर्स्ट में आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 into साइड, दैट इज 4 into 3, दैट इज 12 सेंटीमीटर। एंड सेकंड में इफ द हाइट ऑफ द rhombus is 2.5 कैलकुलेट द एरिया। अगर हम सेकंड की बात करें, वो हाइट 2.5 दिया हुआ, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ rhombus विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट, क्योंकि वो पैरेललोग्राम ही है। एक फॉर्मूला एरिया ऑफ rhombus का हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल भी होता है, बट क्यों, बट यहाँ पे हाइट हमारे पास दिया हुआ है तो ये पैरेललोग्राम ही है एक रोम्बस, तो आप पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि बेस इनटू हाइट होता है। बेस हमारा कितना है 3, हाइट कितना है 2.5, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड, इफ द डायगोनल्स ऑफ कट एट O द साइड स्टेट द साइज ऑफ द एंगल ऑफ POQ डिग्रीज। POQ डिग्री हमको ये बताना है, हमको पता है रोम्बस की तो प्रॉपर्टी होती है उसके डायगोनल बाइसेक्ट भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज हमारा 90 डिग्री होगा। एंगल POQ विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू BC। मैंने डायग्राम बना दिया है कि ABCD इज अ पैरेलल ट्रेपेजियम इन विच AB एंड CD बोथ आर पैरेलल, जिसमें वो AB की वैल्यू 10 एंड AB इज इक्वल टू 10, BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 4 दिया और हमको DC की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें देखिए आपकी प्रॉपर्टीज लगने वाली है पैरेललोग्राम की, तो आपको इसमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने क्या किया कि इसमें देखिए यहां से लाइन ड्रॉ कर दिया, अ लाइन कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम D पैरेलल टू BC। हमने पैरेलल टू BC एक लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम D, है ना, पैरेलल टू BC मीट AB एट E। ये मान लेते ये वाला पॉइंट हमारा ये हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया। EBCD विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेगा तो इसके ये साइड भी इक्वल होने वाले हैं, दैट इज BC विल बी इक्वल्स टू ED। BC एंड ED बोथ आर 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि ED इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD, ये 4 है, तो एडजेसेंट साइड्स की प्रॉपर्टी, और क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, है ना, बाय एंगल, तो ये एंगल भी हमारा क्या होने वाला है,
60 डिग्री, एंगल AED will be equals to एंगल EAD, बोथ विल बी 60 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, इस प्रॉपर्टी से। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी करके ये एंगल निकाल लें, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये भी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्राइंगल AED में एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल D विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये 60 है, ये 60 है, एंगल D हमारे पास नहीं पता है, इज इक्वल्स 180 डिग्री, तो एंगल D भी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल D हमारा फाइंड हो गया। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और हमको पता है कि पूरा AB कितना है, सिंस AB इज इक्वल्स टू AB equals to 10, AB consist of AE plus CD, 10 is equals to AE की वैल्यू 4 प्लस CD, इसको सॉल्व करेंगे, ED will be equals to 6 सेंटीमीटर। जब ED हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी नॉट EB, इट इज EB, EB हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हमको पता है कि EB CD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसके ऑपोजिट में CD भी 6 रहेगा, CD will also be 6 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। अब हमको इस पर्टिकुलर एंगल में हमको हाइट भी फाइंड करनी है। अगर हम इस ट्रायंगल को अगर एकदम डिटेल में जाए, वैसे तो वैल्यूज होती है हमारे पास उसकी हाइट निकालने की, वहां पे वो एक इक्वल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है विद साइड 4। हमने यहां से अगर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके एक पॉलिट्यूड ड्रॉ कर दिया, दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट विल फॉर्म 90 डिग्री। तो ये जो पूरा 4 है, 4 सेंटीमीटर, वो हमारा 2 हो जाएगा। जो हमारा साइड AE है, AED, ये 2 हो जाएगा। ये 4 गिवन है, हमको ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज का इसको बेस कंसीडर कर लेते हैं, हमको परपेंडिकुलर निकालना होगा, है ना। अब इसमें परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू 4 हो गई, p हमको फाइंड करना है, b की वैल्यू 2 हो गई, that is 16 minus 4 is equals to p square, that is 12 is equals to p square, root 12 equals to p। अब हम root 12 अगर 4 अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 root 3 is equals to perpendicular, which is actually the height, which is actually the distance between the line CD and AB, इन दोनों के बीच का हो जाएगा ना। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है ना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y सो दैट EFG इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी आइसोसेलेस में ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, है ना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल E विल बी इक्वल्स टू एंगल F। प्रॉपर्टी क्या रहेगी? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, वो दोनों इक्वल होने वाले हैं ना। तो हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 25 विल बी इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 24। ट्रांसपोजिंग करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 प्लस 25, दैट इज 49 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 49 स्क्वायर रूट एंड y विल बी इक्वल्स टू 7। y की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमको सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें। 7 और -7 विल बी द आंसर। Now let's move to another question। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि PQRS is a rhombus in which the diagonal PR, PQRS is a rhombus in which the diagonal PR is produced to T and angle SRT is equals to 152 degree, then find the value of X, Y and Z। तो इस पर्टिकुलर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास SRT is equals to 152 लिखा है, तो बाय द लीनियर पेयर आप ये एंगल फाइंड कर ले, है ना। लीनियर पेयर से हमको पता है कि एंगल एस आर वाई प्लस एंगल एस आर टी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल एस आर वाई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, देन एंगल एस आर वाई विल बी इक्वल्स टू 28 डिग्री। ये हमारे पास एस आर वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये 28 डिग्री आ गया तो बाय द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि एक रोम्बस है तो रोम्बस की ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी 28 हो जाएगा। एंगल
वाई पी क्यू विल बी इक्वल्स टू 28 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज हो जाएगा। और हमको पता है कि इन अ रोम्बस द डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, सिंस वी नो दैट डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, है ना। मतलब कि अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा। Z विल बी इक्वल टू 28 डिग्री बिकॉज द डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर। मतलब ये पूरा जो था वो 56 था, उसने 56 को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ना। एंड क्योंकि वो रोम्बस लिख दिया और हमको पता है कि रोम्बस डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो इजी बिकॉज कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, है ना। अब हमको पता है ये भी 90 है, तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। इन ट्राइंगल एस वाई आर, एंगल एस प्लस वाई प्लस आर विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारे पास y की वैल्यू पता है, हमारे पास r की वैल्यू पता है, हमारे पास s नहीं पता है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। दैट विल बी एंगल s विल बी इक्वल्स टू 62 डिग्री, है ना। एंगल s विल बी इक्वल्स टू 62 डिग्री। इसको एक्चुअली ऐसे कर लो ना, 62 डिग्री आ जाएगा। अब जब s इज इक्वल्स टू 60 डिग्री देन s विल बी इक्वल्स टू एंगल x, है ना। दैट इज एंगल x भी हमारा 62 डिग्री होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है। अगर ये 62 है तो ये भी 62 ही होने वाला है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमारे पास सारे एंगल्स फाइंड हो गए, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में इन 11 फिगर 11.34 ABCDs और रोम्बस, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है कि ABCDs और रोम्बस देयरफॉर ऑल साइड्स विल बी इक्वल, और उसके ऊपर वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है BCD, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमको वैल्यू फाइंड करना है ADE, मैंने XYZ मेंशन कर दिया। ADE फाइंड करना है, BDE फाइंड करना है और BED फाइंड करना है, हमने XYZ मेंशन कर दिया उसको। तो और एंगल BCD को 78 डिग्री दिया हुआ है। हमको पता है क्योंकि एक रोम्बस है तो रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 78 है तो ये एंगल भी 78 होने वाला है। दैट इज एंगल BAD will be equals to 78 डिग्री since opposite angles are equal। और हमको पता है कि वो उसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर एंगल 60 डिग्री होने वाला है। एंगल BAE will be equals to 60 डिग्री, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये दोनों टुगेदर एक साथ फॉर्म क्या कर लेंगे, एंगल DAE will be equals to 60 प्लस 78 दैट विल बी इक्वल्स टू 138 डिग्री, ये फॉर्म कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AED, है ना, क्योंकि हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्यों, अगर ये रोम्बस है और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दीज टू साइड्स विल बी इक्वल एंड दीज टू विल आल्सो बी इक्वल, तो ये और ये भी इक्वल होने वाला है ना। एंड AD विल बी इक्वल्स टू AE एंड साइड ऑफ रोम्बस एंड साइड ऑफ स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। देन इक्वल साइड्स, देन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड विल आल्सो भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि हमारा जो एंगल ADE है, एंगल ADE विल बी इक्वल्स टू एंगल AED। लेट अस अज्यूम कि बोथ को हमने x मान दिया है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा इन ट्रायंगल AED, एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल D विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। Angle A is equals to 138 degree, angle E is x, angle D is also x, is equals to 180 degree. Then 2x will be equals to 180 degree minus 138 degree. Then x will be equals to 42 degree divided by 2, that is x is equals to 21 degree. हमारे पास x की वैल्यू 21 आ जाएगी। अब let moves to y ना, we know कि angle BEA is 60 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल BEA बन रहा है, तो एंगल BEA बोथ कंसिस्ट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने x फाइंड कर लिया है, y विल बी इक्वल्स टू 60 माइनस x, दैट इज y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 21, दैट इज y इज इक्वल्स टू 31
9 डिग्री, ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ कमिंग टू z, दैट इज एंगल बी डी ई हमको फाइंड करना है। अब एंगल बी डी ई फाइंड करना है, मतलब कि ये एंगल फाइंड करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये 78 है, दीज टू विल बी इक्वल, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू पता करके कुछ नहीं होगा। वेट अ मिनट, चलिए अब आ जाते हैं z फाइंड करने के लिए। z फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमको पहले ये ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इन ट्रायंगल बी सी डी, BC is equals to CD, therefore angle CBD will be equals to angle CDB। लेट कर लेते हैं कि दोनों एंगल को P एज्यूम कर लेते हैं, ये भी P है और ये भी P है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसमें P plus P plus 78 will be equals to 180 degree, 2P will be equals to 102 degree, then P will be equals to 51 degree। ये हमारी P की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि अगर ये हमारा 51 डिग्री आया है, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, एंगल सी बी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी डी ए बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सी बी डी जो हमारा आया है 51 डिग्री आया है, बी डी ए कंसिस्ट ऑफ जेड एंड एक्स बोथ टुगेदर। तो 51 इज इक्वल्स टू z प्लस x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की विच इज 21 डिग्री, देन 51 माइनस 21 विल बी इक्वल्स टू z, दैट इज 30 डिग्री। ये हमारी z की वैल्यू आ गई है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 11 इसमें लिखा है कि फिगर 11.35 equilateral triangle EBC, EBC is an equilateral triangle which is surmounted on a square। ये एक स्क्वायर है, उसके ऊपर वो सरमाउंटेड है। क्योंकि ये अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके इंडिविजुअल एंगल सारे भी यहाँ पे कितने रहेंगे, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और क्योंकि ये पर्टिकुलर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम पहले ये पूरा एंगल अगर हम बात करें, ये पूरा कंबाइंड एंगल जो रहेगा 60 प्लस 90 रहेगा। तो देयरफॉर एंगल PCD प्लस एंगल BCE will be equals to angle ECD, that is 60 degree plus 90 degree will be equals to angle ECD। तो 150 डिग्री हमारा एंगल ECD हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया 150 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है एज अ साइड ऑफ स्क्वायर, और ये दोनों भी इक्वल है एज अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये दोनों साइड भी हमारे इक्वल होने वाले हैं, और इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। तो ये अगर हम y ले लेंगे, तो ये भी पर्टिकुलर एंगल हमारा y हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम एंगल y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल ECD, ECD में अगर हम ट्राई करें, तो एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें आपको ये पता रहना चाहिए कि एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D होने वाला है, कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड से। तो एंगल E की वैल्यू हमने y एज्यूम किया है, एंगल C की वैल्यू इज इक्वल्स टू 150 डिग्री है, एंड एंगल C भी हमारा, D भी हमारा y रहेगा, विच विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इज, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 डिग्री। ये हमारा y आ गया। अब y अगर हमारा 15 डिग्री है और ये भी हमारा 15 डिग्री है, हमको पता है कि जो एंगल E है, एंगल E कंसिस्ट ऑफ x एंड y बोथ, विच विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये पूरा हमारा 60 डिग्री होने वाला है। तो देयरफॉर x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन x विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ये भी हमारा क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, और उसके अंदर ABO इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा ABO इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा पॉइंट O जाएगा। एंड फाइंड द एंगल DOC, हमको ये एंगल फाइंड करना है। लेट अस अज्यूम कि ये एंगल हमारा x है। तो क्यों, अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा ABO इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABO इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड इक्वल होंगे, और इसके सारे एंगल 60, 60 और
60 होने वाला है। और हमको पता है कि ये पूरा एंगल 90 रहता है क्योंकि वो वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर है, तो ये 60 है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर एंगल हमारा 30 होने वाला है। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। बहुत लोग गलती ये कर लेते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट समझिए x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो चार इंडिविजुअल लाइंस मीट हो रही हैं। तो अब क्योंकि ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो दिस बोथ एंगल विल आल्सो बी इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। तो अगर हम इसको y एज्यूम करेंगे, ये भी y हमारा एज्यूम हो जाएगा, देन y प्लस 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, देन 2y इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, देन y विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री। ये वैल्यू हमारी 75 आ जाएगी, ये 75 आ जाएगी, और ये भी 70। सिमिलरली हम इधर का भी सॉल्व करेंगे, ये 30 रहेगा, ये दो साइड इक्वल रहेगा, तो ये भी हमारा 75 एंड 75 रहेगा। अब यहाँ पे सेंटर पे ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो सेंटर पे क्योंकि कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो 60 प्लस 75 प्लस x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री हमारे पास सारी वैल्यूज है, ऐड करके सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 150 एंड 60 दैट इज 210 डिग्री, देन x विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।